वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे वह पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं चार्ज डेंसिटी। अब आप कहिएगा चार्ज डेंसिटी इट मीन्स क्या हो गया सर? चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज का जो वितरण होता है उसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज का वितरण तीन प्रकार से देख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी को हम कह सकते हैं आवेश घनत्व। यह बेसिकली तीन टाइप के होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इट मींस हिंदी में कहे तो रेखीय आवेश घनत्व। उसके बाद आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको कह सकते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व या सतह आवेश घनत्व, उसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। उसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग कह सकते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे पढ़ना है, इसको डिनोट करेंगे लेमडा से। लेमडा सिंबल देख चुके हैं, ऐसे होता है। अब आइए इसको डिफिनीशन डिफाइन कर लिया जाए। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी यूनिट लंबाई, इकाई लंबाई पर जो चार्ज का मात्रा होता है इज कॉल्ड कहलाता है, कौन सा कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि इसको हिंदी में डिफाइन किया जाए तो बोल सकते हैं प्रति इकाई लंबाई जो आवेश मौजूद रहता है वही कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा चार्ज बाई लेंथ। चार्ज बाई लेंथ, जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं कि इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक, कुल लेंथ इसका एल है। इसका कुल लेंथ कितना भैया? एल है। और इस पर चार्ज जो प्लस चार्ज है पूरा पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्यू मान लिया जाए। टोटल चार्ज क्यू मान लिया जाए तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ यानी चार्ज को ऊपर रखेंगे और चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से, सो लेमडा बराबर चार्ज क्यू बटे एल रख देंगे। अब इसके यूनिट की बात कर लिया जाए। यूनिट का मतलब इसका मात्रक। अब चार्ज का जैसा कि हम लोग जानते हैं ऐसा ही मात्रक होता है, कूलम। कूलम को डिनोट करते हैं सी दिया हुआ। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका लेंथ। लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर। मीटर को कौन से डिनोट करते हैं? एम से। यह कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसा ही मात्रक हो गया। अब इसके डायमेंशनल फार्मूला यानी बीमीय सूत्र के बारे में बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं कूलम का, जैसे कि पहले से ही पढ़े एटी या आईटी, तो एटी दे दिए कूलम, ऊपर में कूलम है भैया, कूलम के बदले एटी डाल दिए। पर यूनिट लेंथ यानी लंबाई नीचे है तो लंबाई का मीटर, मीटर के लिए एल दे सकते हैं यानी 80 बटे एल। एल को ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, इसका मतलब एल के पार -1 80 यह हो जाएगा इसका डायमेंशनल। डीएफ के मतलब पूरा वीडियो में हम लोग सब चर्चा करेंगे तो डीएफ के मतलब हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला यानी बीमीय सूत्र। डायमेंशनल फार्मूला को बोल सकते हैं बीमीय सूत्र। अब आगे इसी को डिटेल चलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले क्यू बराबर, यहां पर अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे लेमडा बराबर क्यू बाई एल। क्यू बाई एल, इसी को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्यू बराबर जो हो जाएगा एल इंटू लेमडा। एल इंटू लेमडा जो कि यहां पर लिखा हुआ है क्यू बराबर एल लेमडा एल, लेमडा एल, जहां पर लेमडा कौन सी है? कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करें डीएल के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा? डी क्यू बटे डीएल, डी क्यू बटे डीएल। लेमडा कांस्टेंट है तो लेमडा छोड़ दिए, उसके बाद डीएल बटे डीएल, डीएल से डी कट जाएगा, डीएल से डीएल कट जाएगा तो यहां पर बच जाएगा डीक्यू बटे डीएल बराबर लेमडा। डीक्यू बटे डीएल बराबर लेमडा। अब डीक्यू बराबर जो हो जाएगा डीक्यू बराबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लेमडा गुने डीएल, लेमडा गुने डीएल। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस साइड भी इंटीग्रेट करेंगे, इस साइड भी इंटीग्रेट करेंगे तो डीक्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी से क्यू कट जाएगा, इसका मतलब क्यू बच जाएगा। इंटीग्रेशन लेमडा डीएल, लेमडा डीएल। यह फार्मूला कब लागू हो जाएगा? जब लेमडा बराबर कांस्टेंट हो, जब लेमडा बराबर कांस्टेंट हो। अगला जो हम लोग का बात रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, वह सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व या सतह आवेश घनत्व।
हाँ, तो बीच में स्टॉप किए थे, थोड़ा प्रॉब्लम छिक हो गया था इसलिए। अब आगे बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से। सिग्मा का सिंबल ऐसे होता है जो कि केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये सब सुने थे ना, वही सिग्मा। सिग्मा यह हो गया, यह कैपिटल सिग्मा हो गया, यह स्मॉल सिग्मा हो गया। कैपिटल सिग्मा से नहीं डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बटे एरिया। नाम से ही पता चल रहा है चार्ज बटे एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यही चार्ज पर यूनिट एरिया यानी प्रति इकाई एरिया जो चार्ज की मात्रा होगा इज कॉल्ड कहलाता है, कौन सा कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा मौजूद रहता है उसे हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे फार्मूला के बारे में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से, चार्ज को क्यू से, एरिया को ए से। यानी सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। यहाँ पर यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट में कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैसे हो गया, तो चार्ज का एसआई मात्रक कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर चार्ज का एसआई मात्रक जो हो जाएगा कूलम हो जाएगा, एरिया का जो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज मीटर स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका एसआई यूनिट कोई पूछ देगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसका डीएफ यानी डायमेंशनल फार्मूला के बारे में चर्चा किया जाए तो आप लोग को अभी बताया गया कि कूलम का डायमेंशनल फार्मूला 80 या 80 होता है, तो 80 लिख लिए। चलिए बट्टा में अब मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर के बदले एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के बदले एल स्क्वायर, मीटर के बदले एल आई स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। एल ऊपर जाएगा तो एल के पावर -2 और ए टी हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फिगर के बारे में भी देख लिया जाए थोड़ा। अगर मान लेते हैं या कोई पेज है या सीट है या चार सीट है या कोई चादर है, सीट को हिंदी में कहते हैं चादर, सीट को हिंदी में क्या कहते हैं, चादर। यानी पतला कोई सीट होगा, 3 ऊन होगा तो उसको हम लोग कहते हैं चादर। इस पूरा पर चार्ज क्यू रख दिया, इसका एरिया जो हो जाएगा ए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। यहां से क्यू का वैल्यू निकाला जाए तो क्यू बराबर ए गुने सिग्मा हो जाएगा, ए गुने सिग्मा हो जाएगा, उससे क्यू बराबर ए सिग्मा। जब यह फॉर्मूला कब लगेगा, सिग्मा बराबर कांस्टेंट हो तब। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे जैसे कि ऊपर किए थे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए, और ये दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेट करने का डी क्यू का क्यू हो जाएगा, इसे सिग्मा डी। यह फार्मूला कब लगेगा, जब सिग्मा बराबर कांस्टेंट हो तब। अब देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम बोल सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बोल सकते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व इसको हम लोग डिनोट करेंगे रो से, रो से डिनोट करते हैं। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग कौन से डिनोट कर सकते हैं, रो से। अब रो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग देख रहे हैं, इसको डिनोट करेंगे रो से। रो सिंबल हो गया, जो कि पी को थोड़ा टेढ़ कर दीजिएगा तो यह रो हो जाएगा सिंबल में। अब इसको हम लोग आगे देख रहे हैं, इसका डिफिनेशन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसीलिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में नाम से ही पता चल रहा है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज बटे वॉल्यूम कर देंगे तो यह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाएगा एज नो। यहाँ पर हम लोग जैसा जानते हैं कि इसका जब फार्मूला लिखा जाएगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट कर लेंगे, चार्ज को कौन चीज से, तो क्यू से, अब वॉल्यूम को भी से। यानी यहाँ पर अब इसका यूनिट का चर्चा किया जाए तो रो बराबर क्यू बाई भी हो जाएगा। इसका यूनिट का जब चर्चा किया जाएगा तो चार्ज का यूनिट जो हो जाएगा, चार्ज का कूलम होता है, कूलम को सी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, दैट इज लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तीनों को गुना कर देंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन होकर मीटर क्यू हो जाएगा। इसीलिए रो जो हो जाता है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यू। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। इसका डीएफ देखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला में कूलम का जैसा कि हम लोग जानते हैं 80 होता है, कूलम का 80 या 80 होता है तो 80 लिख लिए। चलिए 80 लिख लिए। उसके बाद मीटर का एल होता है क्यू है,
इसीलिए एल क्यू हो जाएगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कूलम का 80 लिख दिए, मीटर का एल लिख दिया, क्यू है तो क्यू कर दिए, एल नीचे ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3 हो जाएगा, जो कि इसका डीएफ हो जाएगा। डीएफ का मतलब डायमेंशनल फार्मूला बीमीएस सूत्र हिंदी में बोला जाए तो। यह हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। अब आगे चर्चा करते हैं इसके फार्मूला के बारे में। तो अब भी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि रो बराबर जो होता है वह क्या होता है, तो क्यू बाई भी। क्यू बाई भी यहां से जब निकाला जाएगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो भी। क्यू बराबर रो भी, क्यू बराबर रो भी। अब रो भी आ जाएगा तो क्यू बराबर रो भी यहां पर दिख रहा है, क्यू बराबर कितना है, रो भी। यह फार्मूला हो गया कब, या रो जब कांस्टेंट हो तब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यू बराबर जो हो जाएगा वह जाएगा रो इंटू डी बी, रो इंटू डी भी। जैसे कि नंबर 1 में लिनियर चार्ज डेंसिटी में किए थे वैसे करके कीजिएगा तो यही आएगा। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू बराबर रो डी भी, रो बराबर कांस्टेंट। आज इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में फिर देखेंगे हम लोग, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।